प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम भक्त माल कल्याण से सदन कसाई जी की सच्ची कथा सुनाएंगे। ये कथाएं सुनने से हमारे सबके हृदय में भगवान की भक्ति आती है और बच्चों को जरूर सुनवाएं ताकि उनकी संस्कार भी अच्छे होते हैं। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भक्त हो गए हैं। बचपन से भगवान नाम जप और हरि कीर्तन इन्हें प्रिय था। भगवान का नाम तो इनकी जीभ पर सदा ही नाचता रहता था। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। जीव वध के नाम से ही इनका शरीर कांपने लगता था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर ये बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशु वध कभी नहीं किया इन्होंने। इनका इस काम में भी मन नहीं लगता था, पर मन मानकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। भक्तों, कोई भी हो, चाहे किसी जाति का हो, भगवान की कृपा जिस पर हो जाती है तो फिर हो ही जाती है। सदा नाम जब भगवान के गुणगान और लीलामय पुरुषोत्तम के चिंतन में लगे रहते थे। सदन का मन श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते रहते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। भक्त को जैसे उनके बिना चैन नहीं, वैसे ही उन्हें भी भक्ति के बिना चैन नहीं। सदन के घर में भगवान शालिग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को एक पत्थर का बाट समझते थे और उनसे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे और वे दृष्टि पड़ते ही पहचान गए, अरे ये तो भगवान शालिग्राम जी हैं। ये देखकर उनको बड़ा कलेश हुआ कि एक मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थान में शालिग्राम जी को साधु बाबा वो मांग कर ले आए। सदन ने प्रसन्नतापूर्वक साधु महाराज को अपना वह चमकीला बाट दे दिया। अब साधु बाबा कुटिया पर पहुंचे। उन्होंने विधिपूर्वक शालिग्राम की पूजा की। पहले उन्होंने गंगा जल से नहलाया, फिर पूजा करी, फिर क्या था। लेकिन एक बात है, भगवान कभी भी मंत्रों के या विधि के भूखे नहीं होते हैं। भगवान भूखे होते प्रेम के। उनका भक्त का हृदय निष्कपट हो और भगवान से प्रेम हो तो भगवान उसी को मिलते हैं। अब साधु बाबा पूजा तो कर रहे थे, लेकिन उनका रात में जब साधु बाबा सोए तो स्वप्न में भगवान आए और उन्होंने साधु महाराज से कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? साधु बाबा बोले, वो आपसे मांस का तौलता था, आपको बाट बनाया था। भगवान बोले, उस भक्त का जब वो हरि कीर्तन करता था तो मुझे बहुत प्रिय लगता था। उसकी आवाज़ मधुर मधुर लगती थी, तो मुझे वहाँ छोड़ आओ। जब वो रागों से बातें करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे मंत्र पढ़ रहा है, मेरे नाम का कीर्तन करता था। मैं सब देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं अपने भक्त सदन के बिना रह नहीं सकता, तो मुझे अभी दे के आओ। साधु महाराज जग गए और उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उससे कहा कि सदन, तुम जाति के कसाई हो, भले ही तुम्हारा पेशा हो मांस बेचना, लेकिन इतना बता दें कि भगवान की कृपा तुम्हारे ऊपर बहुत है। भगवान तुमसे विशेष प्रेम करते हैं, ये बटखरा नहीं है। अब सदन का कसाई को बड़ा पश्चाताप हुआ। वे मन ही मन कहने लगे, देखो मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैंने भगवान को निरादर पूर्वक अपवित्र मांस के तराजू का एक बाट बना रखा था। प्रभु जी, आप मुझे क्षमा करें। अब सदन को अपने व्यवसाय से कभी भी इन्होंने किसी को भी काटा नहीं, जीव हत्या नहीं की, लेकिन फिर भी वो मांस बेचते थे खरीद कर। अब उससे भी घृणा हो गई। वे अपने शालिग्राम जी को लेकर पहुंच गए जगन्नाथ जी। चल पड़े रास्ते में। मार्ग में संध्या समय सदन जी को एक गांव में गृहस्थ के घर ठहरे।
उस घर में केवल 2 ही लोग थे, एक स्त्री और एक पुरुष। उस स्त्री का आचरण जो था वो अच्छा नहीं था। अब क्या उसने देखा सदन कसाई जी को, वो उन पर मोहित हो गई। सदन जी तो भगवान के भक्त थे और उन पर उस औरत की कोई भी काम चेष्टा सफल नहीं हुई और वे उठकर हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो, माँ मुझे तुम आशीर्वाद दो। भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं वो दूसरी औरतों को, स्त्रियों को माँ के रूप में देखते हैं और वे जैसे कि हड्डी मांस चमड़ा मलमूत्र थूक पीप की पुतली को सुंदर मानने की मूर्खता करते हैं और उनके काम बस बुद्धि मारी जाती है। वे न सोच पाते न समझ पाते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं। अब उस स्त्री ने समझा कि मेरे के पति की भय से मेरी बात नहीं मानता। वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का आधी रात में गला काट दिया। कामांध कौन सा पाप नहीं कर सकता है। अब आकर कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, अब मैंने अपने खूंचड़ पति का सिर काट दिया है, हमारे सुख का कंटक दूर हो गया, अब तो मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने अपनी तरफ से कोई सी सफाई नहीं दी। सदन भगवान की लीला देख रहे थे। वो सोचते थे जैसे जो भगवान का भक्त हो जाता है तो फिर उसके मन में ये विचार आने लगते कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये भगवान कर रहे हैं। अब मामला जो था वो न्यायाधीश के पास पहुंच गया। सदन तो केवल अपने प्रभु की लीला देखते रहे और चुप ही बने रहे। अब जब कोई भी अपराधी चुप रहेगा, बोलेगा नहीं कुछ, तो फिर क्या था, न्याय सिद्ध हो गया। अब न्यायाधीश की आज्ञा से इनके दोनों हाथ काट लिए गए। जो वहाँ के न्यायाधीश थे उन्होंने ये आदेश दिया कि इनके दोनों हाथ काट लिए जाए। अब जब उनके दोनों हाथ कट गए तो रुधिर की धारा चलने लगी और इन्होंने इसे प्रभु की कृपा माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया कि मेरे हाथ कटे, मैंने जब इस औरत के पति को नहीं मारा तो मुझे क्यों ये अपराध को लिए कष्ट भोगना पड़ा। वो तो बस भगवान में ही मस्त थे और वे भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को शब्द में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आज्ञा पूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजाएं उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। प्रभु के देखिए यहाँ भगवान की लीला, दोनों हाथ काट दिए गए, कोहिनी से इनके हाथ नहीं थे और इन्होंने भगवान जगन्नाथ जी को प्रणाम करने के लिए ऐसी अपनी कोहनियाँ उठाई तो दोनों हाथ पहले जैसे हो गए, यानी कि उंगलियां और हाथ का सब अपने आप ठीक हो गए। केवल जहाँ से कटे थी वहां से बस निशान भर बना था। आप सदन कसाई को समझ में नहीं आया कि ये मेरे हाथ क्यों काटे गए। भगवान में के राज में तो कोई निरपराध तो दंड पाता नहीं है। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया, तुम पूर्व जन्म में, अब भगवान बता रहे हैं सदन कसाई जी को कि तुम पिछले जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक कसाई के घेरे से गाय भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा, तुमने कसाई को जानते हुए भी कि ये कसाई है, गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भय से व्याकुल गाय को दोनों से हाथ से पकड़कर कसाई को सौंपा था, इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए।
इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत कृपा से प्रेम बेहल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारिए। बोलिए भक्त और उनके भगवान की जय। सदन कसाई जी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि अगर आपको भगवान पर विश्वास है, उनके ऊपर विश्वास है, तो उनकी किसी भी लीला में संदेह मत करिए। ये जो हम लोग भोगते हैं, कभी इस जन्म के भी कर्म होते हैं और इस जन्म में हम अच्छे हैं तो वो हमारे पिछले जन्म के भोग कर्म होते हैं। इसलिए निराश ना होकर भगवान के चरणों का गुणगान करें, उनका कीर्तन करें। बोलिए जय सिया राम।